नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, काशी में भगवान जगन्नाथ के भक्तों का इंतज़ार अब खत्म हो गया है। 14 दिन के बाद एक बार फिर से भगवान अपने अनसर काल को छोड़ते हुए भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कपाट खुल चुके हैं और आज के दिन में डोली भी निकाली गई है। इस दौरान हमने देखा कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सम्मिलित रहे। सभी लोग डोली के साथ, गाजे बाजे के साथ आगे की ओर निकलते रहे। खैर, हम आपको बता दें कि जो परंपरा है काफ़ी वर्ष पुरानी मानी जाती है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में भगवान जगन्नाथ के कपाट 14 दिनों के अनसर काल के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हुए महाजलाभिषेक के बाद भगवान अस्वस्थ हो गए हैं और 14 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस दौरान उन्हें काढ़े और विशेष भोग का प्रसाद भी अर्पित किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या की सुबह 5 बजे भगवान जगन्नाथ ने भक्तों को दर्शन दिए। मंदिर में सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। पंचामृत और परवल के जूस का भी भोग लगाया गया तथा भव्य आरती के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। अब मंदिर से भगवान की डोली निकलेगी, जो कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ पे भक्तों ने डोली निकाली है गाजे बाजे के साथ। और इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि 16 से 18 जुलाई तक राजा तालाब में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। काशी के जगन्नाथ मंदिर का इतिहास भी बेहद ही रोचक रहा है। बताया जाता है कि वर्ष 1765 के बाद पुरी के एक ब्रह्मचारी पुजारी काशी आते हैं और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और साथ ही सुभद्रा की प्रतिमाओं का प्रतिरूप स्थापित करते हैं। वर्ष 1768 में मंदिर निर्माण शुरू हुआ है और 1790 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण में छत्तीसगढ़ के भोसले शासकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1857 की क्रांति के बाद मंदिर की आय बंद हो गई, लेकिन पुजारी परिवार ने परंपरा को जीवित रखा। आज भी उसी परिवार की पीढ़ियां नियमित रूप से पूजा अर्चना कर रही हैं। करीब 16 मीटर लंबे इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ भगवान नरसिंह, भक्त प्रहलाद, गरुड़ और अन्य वैष्णो देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित है। यही वजह है कि हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि 14 दिनों के इंतजार के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन अब शुरू हो चुके हैं। अब श्रद्धालुओं की नज़रें 16 जुलाई पर यहाँ पर होने वाला जो ऐतिहासिक रथ यात्रा मेला है उस पर टिकी हुई है। साथ ही हम आपको इस दौरान ये दिखाएंगे कि जो ये रथ यात्रा मेला लगता है, इस दौरान जो रथ यात्रा मेले में बहुत से स्टॉल लगाए जाते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगाए जाते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि रथ यात्रा मेले की तैयारी कैसी है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं। देखिए, कल से रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो रही है और आज बाबा की डोली निकाली गई। इस पर आप पहले तो मैं आप लोगों को परिचय देना चाहूँगा। मैं पंडित महेंद्र प्रसन्ना, मुख्य शहनाई वादक, काशी विश्वनाथ मंदिर। और रथ यात्रा मेला कल से शुरू हो रहा है। हम लोग बाबा की पालकी उठने से पहले बाबा की जो भव्य आरती होती है उसमें हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर से आते हैं हम लोग यहाँ पे, और बाबा को आरती बजाते हैं और बाबा का आरती लेते भी हैं। और बाबा की पालकी जब सजती है, बाबा का जब उठते हैं तो उनको रोड तक हम लोग पहुँचाने का कार्य करते हैं। शहनाई मंगल ध्वनि है और ये परंपराएं हैं। और ये शहनाई तो हमारे समझ लीजिए कि आपको मैं बता दूं कि ये हर राजा महाराजा के यहाँ हर मंदिरों पर नौबत खाना बजता है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि भाई जगन्नाथ जी हैं और मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ परंपरा निभा रहा हूं और हर साल आता हूं, बजाता हूं शहनाई वनाई। और शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच बाबा का पालकी निकलता है और काशी की जनता जगन्मय। हाँ जी, खास सुनाना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली बाबा का आरती वगैरह तो हम लोग बजाते ही हैं। अब खास में अब हमारे सावन का पर्व आ रहा है। अब ये गुरु पूर्णिमा शुरू हो जाएगा सावन, तो अब रिमझिम फुहारों का सावन है। अब बाबा आ गए हैं तो निश्चय कल बारिश होना है, ये तो मान के चलिए आप। कल से मेला शुरू हो रहा है, रथ यात्रा मेला। तो कल से बाबा 3 दिन रथ यात्रा पर रहेंगे। तो 3 दिन वन में जब पहले वो वन था, आज शहर हो गया है, तो वहाँ वन में उनका दर्शन होता रहा। वो एक मैदान टाइप का था, वहाँ झूला वूला लगता रहा, पहले तमाम सर्कस वगैरह लगती रही। तो अब तो वो शहर हो गया है, मगर फिर भी बाबा वही स्थान पर रहते हैं। 3 दिन थोड़ा थोड़ा घसकते हैं, तो इसलिए अब उसमें बारिश तब में रिमझिम फुहारों का सावन होगा। एक धुन सुना।